इस संसार में हर एक तरीके से इंसान ने दुनिया की चीज़ों को परखा है, बहुत मेहनत करी है, खूब काम किए हैं, बहुत दुनिया की भौतिक वस्तुओं की कमाई करी है। पर अंत समय जब इस जीवन में हर एक चीज छूटती हुई दिखाई देती है तो दुनिया का हर एक जीव इस जीवन के सच्चे महत्व, हम क्यों जन्मे थे, जन्म लेने के पीछे कारण क्या था, उस भेद को जानने के लिए बहुत परेशान रहता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो सारा जीवन इस नशे में चूर रहे कि पैसा, धन, दौलत, बड़ी बड़ी कोठियां, ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। जब उनका शरीर वृद्ध हुआ, बुढ़ापे की स्थिति दिखाई दी और दुनिया की तमाम चीजें यहीं छूटती हुई दिखाई दी, तो उन्होंने हमेशा इस बात की खोज करनी चाहिए कि जीवन में प्रभु भेद, परमात्मा का ज्ञान उन्हें जीते जी प्राप्त हो जाए। पर महाराज जी कहा करते थे, प्रभु भक्ति, प्रभु का भेद संसार में कोई भी आखिरी क्षण अपने जीवन के उस समय में जब उसका शरीर काम न कर रहा हो, उस समय कमाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए सत्संग जारी हुआ और सत्संग के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से एक चेतावनी, एक संसार के सामने प्रभु भक्ति का क्या महत्व हमारे जीवन में होना चाहिए, उस बात को अलग अलग तरीके से जुगों जुगों से संसार में समझाया गया है। अभी आपने बहुत सारे शब्द सुने, जितने भी आपके सामने मधुर वाणियां बोली गई, अगर आपने गौर किया होगा तो हर एक शब्द इस तरफ इशारा कर रहा है कि हमारे जीवन में परमात्मा का भेद जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी आपने सुना, एक शब्द पढ़ा गया, मच्छिंद्र नाथ एक गुरु हुए जिन्होंने गोरखनाथ जी को एक शब्द के माध्यम से वेद सुनाया कि बंगला अजब बना दरवेश, या में नारायण परवेश। ये शरीर हमें और आपको परमात्मा की बड़ी भारी देन है। पर वो कह रहे हैं ये शरीर सिर्फ हार्ड मांस का चोला नहीं है, इसको मंदिर कहा, इसको वो बड़ा पवित्र स्थान कहा जिसके अंदर आपको नारायण, प्रभु परमेश्वर दिखाई दे सकता है। ये शरीर हरि मंदिर है, इसमें सच्चे की ज्योति। अगर आपको कहीं परमात्मा मिलेगा संसार में, उस प्रभु का भेद अगर आपको कहीं भी मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर में मिलेगा। दुनिया में बाहर कहीं आप उस प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते। इस शरीर के अंदर वो प्रभु कैसे मिलेगा? तो कहते हैं इस शरीर को पहले उस प्रभु के मंदिर की तरह देखना शुरू करो। अब जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो 2-3 बड़ी विशेषता होती है वहां पर। पहली विशेषता होती है सफाई की। जहां नारायण है, जहां प्रभु है, वहां हम गंदगी का वास नहीं होने देते। वहां हर रोज साफ सफाई करते हैं। सबसे पहली चीज उस स्थान को पवित्र बनाते हैं। वहां की खूबसूरती, वहां की सुंदरता, वहां की सफाई पर बड़ा ध्यान देते हैं। पर वहीं जब बात आती है हम मनुष्य कैसे उस प्रभु को पाएंगे, परमात्मा का भेद कैसे पाएंगे, तो जो कहते हैं ये हरि मंदिर, ये मनुष्य शरीर, सबसे पहले इसको पवित्र करना पड़ेगा।
पवित्रता आती है उन तमाम चीजों से जो हमारे जीवन को हर एक तरीके से दूषित करे, उसको दूर करने से। अब हमारे शरीर में हुजूर कह रहे हैं दो बड़ी भारी चीजें हैं जिससे हम अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं। पहली चीज, मन में आते हुए विचार। हर एक वो विचार जो आपके मन को संसार के भोग से, संसार की तृष्णा से, चिंताओं से, दुनिया के हजारों हजार मुद्दों से जोड़ करके 24 घंटे परेशान रखे, वो इस हरि मंदिर को दूषित कर देगा। ऐसे है अनेकों विचार, रोकना, उसको थामना, उसको साधना, ये बहुत जरूरी है। और जब हम अपने जीवन में देखते हैं, सबसे कम ध्यान अगर किसी ने किसी बात पर दिया है तो अपने मन की गति पर दिया है। हमारे मन में 24 घंटे दुनिया के विषय विकारों के संस्कार भरते रहते हैं। कभी हमने किसी की गलत बात सुनी तो मन खट्टा हो गया, कभी कुछ हमने देख लिया जिसको देख करके हमें अच्छा नहीं लगा तो मन में गलत भाव आने लग गए, कभी किसी की अच्छाई देख करके, कभी किसी की बुरी बात सुन करके। कबीर साहब कहते हैं ये जो आपकी इंद्रियां हैं, दो आंख की, दो नाक, दो कान, एक मुंह, कहते ये आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं, ये तमाम इंद्रियां, ये तमाम द्वार आपको संसार के विषय विकार खींचने के काम कर रहे हैं। आंखों से देखा हुआ मन पर छाप बनकर चढ़ जाता है, कानों से सुना हुआ मन पर संस्कार बनकर के चढ़ जाता है, जबान से दुनिया के तमाम विषय विकार, दुनिया की तमाम अच्छी बुरी चर्चाएं कर करके हम अपने मन पर संस्कार इकट्ठा करते हैं। तो जो कह रहे हैं ये हरि मंदिर जिसमें प्रभु का वास होना चाहिए, उसमें प्रभु दिखाई क्यों नहीं देता, उसमें अंधकार दूर क्यों नहीं होता, उसमें प्रकाश क्यों नहीं होता? क्योंकि सबसे पहली शर्त साफ सफाई, स्वच्छता। इस हरि मंदिर को साफ करना, उसमें हमने अभी ज्यादा जोर नहीं लगाया है।